हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सारे बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिर्फ यही वीडियो नहीं, जितनी भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी की सारी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने का एक साइंटिस्ट लोगों का मत था कि एक श्रेणी बनाते हैं और उस श्रेणी में क्या करते हैं, जितने भी हमारे धातु हैं सभी का हम लोग क्या करते हैं, एसआरपी निकाल लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या मानक अपचयन विभव। ठीक है, सभी इलेक्ट्रोडों का मानक अपचयन विभव निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको एक सीरीज में फिक्स करते हैं। ठीक है, और वो सीरीज फिर आगे चल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई, वैद्युत रासायनिक श्रेणी बन गई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष उनके मानक अपचयन विभव, इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, मानक अपचयन विभव आप बताएं चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहें, वो दोनों के दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, ये मैंने यहां पर डिफिनीशन राइट कर दी है कि यदि हम सभी तत्वों को, ठीक है, सभी तत्वों को किसके सापेक्ष, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, कोई भी अर्ध सेल है उसका यदि हमें एसआरपी या एसओपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, मेरे जो नोट्स में है उस नोट्स में लगभग 24, ठीक है, 24 तत्वों का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ज्यादा लेंदी ना होने की वजह से मैंने कुछ तत्वों का ही निकाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है एसआरपी मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव या ई नॉट ऑफ आरपी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी उनकी वैल्यू, मतलब सभी तत्वों का अपचयन कराया गया है। क्या कराया गया है, अपचयन। तो अपचयन कराने से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसी को ही तो अपचयन विभव कहेंगे, है ना। अगर ऑक्सीकरण कर रहे होते तो ऑक्सीकरण करने से जो पोटेंशियल डेवलप होता उसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सभी के सभी तत्वों को क्या कराया गया है, अपचयन कराया गया। तो जब अपचयन कराया गया तो उनके जो पोटेंशियल निकले वो क्या कहलाए, उसके रिडक्शन पोटेंशियल कराए। ठीक, मानक स्थिति में किए गए, इस वजह से इसको क्या बोला गया, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, तो यहां पर एक चीज ये बताया गया है कि इसमें जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको क्या किया गया है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब आप एक चीज ये देखिए, यहां पर सबसे टॉप में क्या है, लिथियम है। ठीक,
लिथियम का अपचयन कराया गया तो क्या उसमें डेवलप हुआ पोटेंशियल -3.04, क्या है -3.04। अब उसके जस्ट बिलो आइए, पोटेशियम का जब हमने अपचयन कराया तो उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई -2.92। अब एक बात ये बताइए यहां पर हो क्या रहा है, ऊपर से जैसे ही हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ रही है कि घट रही है, बताएं। बढ़ रही है ना, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज बनाई गई है हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम पे ही व्यवस्थित किया है, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस की वैल्यू घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, कहां तक? हाइड्रोजन तक, ठीक। यहां पर वैल्यू क्या हो गई 0 और उसके नीचे क्या होने लगी, पॉजिटिव में आने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात और सुन लें, जैसे ये क्या है E0 ऑफ Rp है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि जैसे यहां पर लिथियम है, ठीक है, लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 3.04, ठीक। अब आपसे कोई बोल दे कि लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है उसका आप मानक ऑक्सीकरण विभव निकाल के दिखाइए, मतलब ये वैल्यू दे करके वो पूछ ले E0 ऑफ OP निकाल करके दिखाइए, ठीक। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, माइनस होता है। केवल और केवल क्या होता है, माइनस। अगर यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, EOP राइट कर देंगे और माइनस की वैल्यू रखकर इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो -3.04। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा किसका, लिथियम का, वो हो जाएगा प्लस का 3.04। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट माइनस होता है, ठीक। चलिए ये तो बात हो गई इसकी, ठीक। हाँ अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारा ऊपर का तत्व है वो क्या है, अत्यधिक सक्रिय है। क्या है, अत्यधिक सक्रिय है, मतलब वो क्या करता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ या सोडियम की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऑक्सीकरण अवस्था धारण कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनका जो अपचयन विभव है वो कितना आया है, माइनस में आया है, ठीक। अब जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तत्वों की सक्रियता क्या होती जा रही, घटती चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं Hg की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। Hg क्या होता है भाई, तत्व है, इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा लेकिन उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता जितनी आसानी से लिथियम या पोटेशियम त्याग देते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका जो मानक अपचयन विभव आया है वो क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब जो तत्व इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप में रखे गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक्टिव मेटल हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय धातु होते हैं और इनका जो ऑक्सीकरण होता है बहुत ही फास्ट होता है। इस वजह से ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते। बात समझ में आई कि ऊपर के हमारे जितने भी तत्व हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उनकी अपचायक क्षमता क्या होती जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब ऊपर का जो तत्व है उसके नीचे वाले तत्व की प्रबलता घटी, फिर उससे नीचे आएंगे तो उसकी भी प्रबलता घटी। ऐसे ही जब हम नीचे चलते आएंगे तो जो धातु की अपचायक क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक। अगर अपचायक क्षमता घटेगी तो क्या बढ़ेगी, यस, ऑक्सीकारक क्षमता। मतलब ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटेगी तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा भाई बताएं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा, यस, ये बिल्कुल
ये एक दूसरे के अपोज ही होते हैं, है ना। मतलब नीचे का जो तत्व है, मैंने यहाँ पे जो फ्लोराइड राइट किया, ये सबसे नीचे मतलब 24th एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैंने डायरेक्ट क्या किया है, फ्लोरीन को राइट कर दिया है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो फ्लोरीन है ये प्रबल आक्सीकारक है। जिस प्रकार से लिथियम हमारा प्रबल अपचायक है, वैसे ही जो हमारा ये फ्लोरीन है ये क्या है, प्रबल आक्सीकारक है। क्या है, प्रबल आक्सीकारक। अच्छे से राइट कर देता हूं मैं, जल्दबाजी नहीं करता हूं क्योंकि सारे बच्चों को अच्छे से दिखे। ये जो हमारा फ्लोरीन है क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। क्यों है प्रबल आक्सीकारक, क्योंकि जो नीचे वाला तत्व है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके अंदर अपचयन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो जो तत्व के अंदर अपचयन की क्षमता ज्यादा होती है तो उसकी आक्सीकरण की प्रवृत्ति बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, अपनी उपस्थिति में किसी दूसरे तत्व का क्या कर देता है, आक्सीकरण कर देता है। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, आक्सीकारक, मतलब आक्सीकरण करने वाला। भाई अगर किसी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसको क्या किया, आक्सीकृत कर दिया कि नहीं कर दिया, इस वजह से क्या हो गया, प्रबल आक्सीकारक, ठीक। तो हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे का तत्व होता है वो क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक होता है। और टॉप में जो सबसे पहला तत्व होता है वो प्रबल अपचायक होता है, ठीक। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर अपचायक क्षमता घटेगी और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर आक्सीकारक क्षमता घटेगी। मतलब ऊपर से नीचे आने पर प्रबल अपचायक क्षमता घटेगी तो आक्सीकारक संख्या बढ़ती चली जाएगी, और नीचे से ऊपर जाने पर आक्सीकारक क्षमता घटेगी और अपचायक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। बात समझें, सीढ़ी से जब आप ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगे तो जमीन की ओर बढ़ेंगे, और जब जमीन से सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चले आएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ते आएंगे, ठीक। ऐसे ही अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ठीक, और ऊपर से नीचे की ओर आने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाने पर आक्सीकारक क्षमता घटती है, और नीचे से ऊपर आने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। दोनों एक ही सीक्वेंस में, अगर एक को उतार रहे हैं तो दूसरा बढ़ेगा, अगर दूसरे को चढ़ा रहे हैं तो पहला वाला बढ़ेगा, ठीक। बात समझ में, इसको बहुत ही कांस्टेंट होकर के समझेंगे तो बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, तो आप उसको बहुत ही अच्छी से समझें। आप एक बात बताएं, अगर अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है लिथियम की, तो नीचे आएंगे तो उसकी अपचायक क्षमता घटी, किसकी, लिथियम की अपेक्षा पोटेशियम की घट गई। उसके नीचे आए कैल्शियम की तो उसकी और भी घट गई, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो अपचायक क्षमता है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो जब अपचायक क्षमता घटेगी तो बढ़ेगी क्या, आक्सीकरण क्षमता ही तो घटेगी, आक्सीकारक क्षमता ही तो बढ़ेगी ना। तो ऐसे ही जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तत्वों की अपचायक क्षमता घटती चली जाएगी और नीचे आने पर उसकी आक्सीकारक क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक। वैसे ही अब जो सबसे नीचे तत्व है वो प्रबल आक्सीकारक है। क्या है, प्रबल आक्सीकारक है। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आक्सीकारक क्षमता भी तो घटेगी, है ना। जैसे फ्लोरीन है, इसका सबसे प्रबल आक्सीकारक है ये, ठीक है। उसके ऊपर जो तत्व होगा वो कम प्रबल हो जाएगा, उसके ऊपर जो होगा वो कम प्रबल होगा, और ऊपर आएंगे तो और कम और कम और कम, और एक स्थिति ऐसी आएगी जो उसकी आक्सीकारक क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जब आक्सीकारक क्षमता जीरो होगी तो प्रबल में क्या आ जाएगा, अपचायक क्षमता। बात समझ में आ गई ना। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है। अब आपको एक बात मैं ये बता दूं, ठीक, जैसे आप लोगों के पास कोई सेल या कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, कोई सेल या कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, वहां पे वैल्यू बता देता है। जैसे E0 सेल ऑफ जिंक का ही ले राइट कर देते हैं, जिंक आयन बाई जिंक है, ये दिया जाता है -0.76, और यहाँ पर ई सेल ऑफ कॉपर आयन बाई कॉपर दे दिया जाता है +0.34, ठीक। अब बच्चे कंफ्यूज, मैंने तो बता दिया कि भाई अगर सेल ड्राइव करोगे, पिक्चर बनाओगे, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में क्या रखोगे, एनोड को रखोगे, और राइट साइड में क्या राइट करोगे, कैथोड रखोगे, है ना। अब सबसे पहली बात तो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझे में नहीं आता कि इसको हम किसको एनोड बनाएं और किसको कैथोड बनाएं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बनाई है, बस इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लें।
ये जो वैल्यू दी हुई है एसआरपी मुझे भी नहीं याद है क्योंकि मैं तो शक्तिमान हूं नहीं, ठीक है, और आपको भी नहीं याद हो पाएगा क्योंकि आप भी शक्तिमान नहीं है, है ना। कोई जरूरी नहीं है क्यों इसकी वैल्यू याद करें, हमको केवल और केवल ये सीरीज याद करनी है। आप अगर ये सीरीज याद कर लेते हैं तो ये वैल्यू तो एग्जामिनेशन में तो श्योर दिए होता है, ठीक है। आप इस चीज को लेकर घबराएं नहीं, ये जो वैल्यू होती है ये एग्जामिनेशन में प्रोवाइड कर दी जाती है, सभी की एसआरपी या एसओपी बता दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन 2-4 को याद कर लें, जैसे हमारा लिथियम अगर टॉप में होता है -2.07 हो गया, ऐसे ही मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का याद कर लीजिए, क्रोमियम का याद कर लीजिए, कॉपर का याद कर लीजिए, ऐसे कुछ तत्वों को याद रख लीजिए जो बार बार आते हैं। जैसे मैं इतने दिन से लगा रहा हूं तो मुझको भी कुछ तत्वों के नाम या उनके एसआरपी याद हो गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है हम लोग इसको देख करके ही बता देंगे कि कौन किसका ऑक्सीकरण हुआ है और कौन एनोड में जाएगा, किसका अपचयन हुआ कौन कैथोड में जाएगा, ठीक है। आप ये दोनों वैल्यू को देखें केवल और केवल, ठीक है। ऑक्सीकरण उसी का होगा जिसका एसआरपी क्या होगा, कम। एसआरपी क्या होगा, कम, मतलब ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका एसआरपी कम होगा, ठीक। अब ऑक्सीकरण किसका होगा जिसका एसआरपी कम है, इन दोनों में से देखो किसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कहां पर होता है, एनोड पर होता है। देखिए मैंने जो पहले बात बताई है आज वही मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जोड़ रहा हूं, इसीलिए कहा जाता है कि आप पूरी वीडियो देखें, अच्छे से देखें, ठीक। ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, ठीक है, तो एनोड में कौन जाएगा, यही, तो एनोड कहां पर है, ये सीधी वैल्यू आप यहां पर राइट कर दें, ठीक। अब इन दोनों का कंपेयर कराएंगे तो भाई जिसका एसआरपी कम होगा उसी का ऑक्सीकरण होगा और जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक। चलिए, अच्छा, इससे रिलेटेड मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो काफी लेंथी हो रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।